हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सस्पेंस भरी कहानी की। एक जर्नलिस्ट जो एक लग्जरी यॉट पर अमीर लोगों के साथ सफर करती है, कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। समुंदर के बीच में एक रात की घटना पूरी ट्रिप को बदल देती है। क्या है ये राज? कौन छुपा रहा है सच? तो चलिए पहुंचते हैं इस यॉट पर, जहां होने वाली है एक थ्रिलिंग मिस्ट्री। कहानी शुरू होती है लंदन में, जहां लॉरा, जो एक फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एक ट्रॉमेटिक घटना से गुजर रही है। उसकी पिछली न्यूज स्टोरी के केस में एक विटनेस की हत्या उसके सामने हो गई थी। इस रीजन से वो बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो खुद को दोषी मानती है। उसकी बॉस उसे एक नया असाइनमेंट देती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। एक लग्जरी सुपर यॉट अरोरा बॉरियालिस, जो नॉर्वेजियन फ्योर्ड्स तक जाने वाली है, और इसमें एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन रिचर्ड बुल्मर और उनकी कैंसर से लड़ रही पत्नी एन बुल्मर के इनविटेशन पर कई एलीट गेस्ट्स आने वाले हैं। उन्होंने एक फंडरेजर इवेंट रखा है, क्योंकि वो अपने सारे पैसे डोनेट करना चाहती है। याट पर पहुंचते ही लोरा वहां दूसरे गेस्ट से मिलती है। तभी अचानक वो बेन को भी देखती है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। बेन को इवेंट की फोटोग्राफी करने वहां इनवाइट किया है। क्रू मेंबर सभी गेस्ट्स को अपनी कैबिन्स में ले जाती है। लॉरा अपने कैबिन में सेटल होती है और बालकनी में जाती है। तभी वहां कैबिन 10 से कुछ सिगरेट्स उसकी बालकनी में आ गिरती है। तभी यह आलीशान यॉट अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद सभी गेस्ट्स रिचर्ड से मिलते हैं। वो उन्हें फंड रेजर के बारे में बताता है और कहता है कि ये चैरिटी डोनेशन कई बीमार लोगों की मदद में दिया जाएगा, और वो उनका शुक्रिया अदा करता है। रात को डिनर पे जाते वक्त लॉरा बेन को एक लड़की के साथ देखती है, और वो उनसे छुपने के लिए गलती से कैबिन 10 में चली जाती है। कैबिन में लॉरा देखती है कि वहाँ कोई लड़की है, और वो उससे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। लॉरा उस लड़की को देखकर कुछ अजीब फील करती है, क्योंकि क्रू ने बताया था कि कैबिन 10 में कोई गेस्ट नहीं है। पहले डिनर के दौरान वो सभी एलीट गेस्ट से मिलती है। रिचर्ड बुल्मर, एक कैरिज्मेटिक लेकिन थोड़ी सी मिस्टीरियस वाइब वाला बिजनेसमैन, सिक्योरिटी हेड सीक्रेट, और डॉक्टर मेहता, जो एन का इलाज कर रहे हैं। डिनर पर रिचर्ड अपनी फाउंडेशन के बारे में पैशनेटली बात करता है, लेकिन लॉरा को उसकी बातें थोड़ी बनावटी लगती है। एन लॉरा को अपने प्राइवेट कैबिन में मिलने बुलाती है। एन कहती है कि उसने पर्सनली लॉरा को यहाँ इनवाइट किया है, क्योंकि उसे उसका काम बहुत ब्रेव लगता है। वो अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात करती है और बताती है कि उसने कीमोथेरेपी बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपने आखिरी दिन अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वो लॉरा को एक स्पीच की कॉपी देती है, जिसे वो इवेंट में अनाउंस करने वाली है। वो अपनी पूरी संपत्ति फाउंडेशन को दान करने वाली है, लेकिन कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी के हाथों में होगा, ताकि रिचर्ड को कोई पावर ना मिले। डिनर के बाद लॉरा अपने कैबिन में लौट आती है। तभी वो कैबिन 10 से एक औरत की चीख सुनती है, जैसे कोई झगड़ रहा हो, और अचानक पानी में कोई गिर जाता है। लॉरा देखती है कि वो कोई औरत है, और उसे कैबिन 10 पे खून के निशान दिखते हैं। वो डर जाती है और तुरंत क्रू को बुलाती है। कैप्टन और सिक्योरिटी हेड लॉरा से बात करते हैं, और उन्हें उसकी बात अजीब लगती है, क्योंकि कैबिन 10 खाली है और वहाँ कोई भी गेस्ट नहीं रुका है। वो उन्हें खून के निशान दिखाने जाती है, पर वहाँ कोई निशान नहीं होता। रिचर्ड कहता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, और सब अपने कैबिन्स पे लौट आते हैं। कैप्टन कैबिन 10 को लॉक कर देता है। लॉरा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो अपनी बॉस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क होता है। अगली सुबह लॉरा बेन से मिलती है और कहती है कि उसने सही में किसी को डूबते हुए देखा था, और वो कोई सपना नहीं था। वो कैबिन 10 में उस लड़की से मिली भी थी, जिसने एक हुडी पहन रखा था। वो बेन के सारे फोटोज चेक करती है, और उसे उस लड़की की फोटो मिल जाती है। वो तुरंत जाकर रिचर्ड को बताती है। डॉक्टर मेहता लॉरा से कहता है कि लॉरा को बस एक ट्रॉमेटिक एपिसोड हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने अपनी विटनेस का मर्डर देखा था। बाकी सभी गेस्ट भी उसे यही बात समझाने की कोशिश करते हैं। लॉरा कुछ समझ नहीं पाती, पर एक जर्नलिस्ट की नज़र से उसे ये कोई मर्डर ही लगता है। रिचर्ड लॉरा से कहता है कि उसे डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि उसके इवेंट का माहौल और खराब ना हो। लॉरा रिलैक्स करने के लिए स्पा में जाती है। वहाँ शावर लेते हुए अचानक उसे किसी की शैडो दिखती है, और ग्लास पे स्टॉप लिखा होता है। वो तुरंत बाहर आके देखती है, और फिर उसकी नज़र कैमरा पर पड़ती है। वो जाके कैप्टन से मिलती है, जो उससे कहता है कि हाई प्रोफाइल गेस्ट्स होने की वजह से उन्होंने कैमरास बंद रखे हैं। अपने कैबिन लौटकर लॉरा को अचानक कुछ याद आता है।
वो बालकनी से कैबिन 10 में जाती है और बाथरूम के ड्रेन में से उस लड़की के बाल एक बैग में सबूत की तरह रख लेती है। वो बेन को ये सब बताती है, जो कहता है कि वो एक समंदर के बीच में है और अभी वो कुछ नहीं कर सकते। लॉरा वो सबूत अपने पास छुपा लेती है। लंच के टाइम सभी गेस्ट साथ होते हैं, जहाँ रिचर्ड एन की बीमारी की वजह से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लॉरा को फिर से ये बात थोड़ी अजीब लगती है और उसे रिचर्ड पे कुछ शक होता है। अगली सुबह कुछ गेस्ट्स एक बोट लेकर साइट सीइंग करने निकल जाते हैं। लॉरा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और पूछताछ करने क्रू से मिलने जाती है। स्टाफ रूम से निकलते वक्त उसे वहां डॉक्टर मिलता है, जो उससे थोड़ा अजीब बिहेव करता है। लॉरा अपने कैबिन में वापस आती है और उसे वहां एक शर्ट का बटन मिलता है। कहानी में अब सस्पेंस और भी इंटेंस होने लगता है। लॉरा बाहर जाती है और तब अचानक वहां कोई आता है और उसे धक्का देकर पूल में गिरा देता है और पूल का कवर बंद होने लगता है। कुछ गेस्ट्स इस एक्सीडेंट को देख लेते हैं और लॉरा डूबने से बच जाती है। लॉरा कहती है कि उसे यकीन है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और तब लॉरा की नजर डॉक्टर के शर्ट पर जाती है, जिसका एक बटन गायब है। वो भागकर अपना जैकेट ढूंढने जाती है क्योंकि उसमें उसने वो लड़की के सबूत रखे हुए हैं, पर स्टाफ ने उसका जैकेट पूल से लेकर लॉन्ड्री में डाल दिया था और उसका एविडेंस बैग गायब है। ये सब देखकर सिक्योरिटी हेड को भी थोड़ा शक होने लगता है। बेन से बात करने पर उसे पता लगता है कि बेन उसकी हेल्प करना चाहता था और उसने उन एविडेंस के बारे में सबको बताया था। ये सभी इंसिडेंट्स की वजह से एक म्यूजिशियन गेस्ट यॉट से चला जाता है, जिस बात पर सभी गेस्ट लॉरा को ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि लॉरा ने उस लड़की का कोई सपना देखा था और यॉट से कोई भी गेस्ट गायब नहीं हुआ है। समुंदर के बीच में फंसी लॉरा बहुत हेल्पलेस फील करती है और अपने रूम में वापस लौट आती है। तभी अचानक उसके डोर पे कोई नॉक करता है। लॉरा की होल से देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसी लड़की को देखती है जिसको उसने कैबिन 10 में देखा था। उसका पीछा करते हुए वो यॉट के बेसमेंट तक पहुंच जाती है। उस लड़की से मिलकर लॉरा कहती है कि उसने उसे डूबते हुए देखा था, पर वो लड़की कहती है कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक देनी चाहिए वरना रिचर्ड उसे मार देगा। लॉरा उसका हुडी निकाल देती है और देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि एन है, जो उसे बेहोश करके वहाँ लॉक कर देती है। कुछ देर बाद लॉरा को होश आता है। वो लड़की वहाँ वापस आती है और उसे सच बताती है। उसका नाम कैरी है और वो एन की हमशक्ल है। रिचर्ड ने कैरी को हायर किया था एन की जगह लेने के लिए, क्योंकि एन अपनी विल बदल रही थी और सारी संपत्ति फाउंडेशन को दान कर रही थी, जिससे रिचर्ड को कुछ नहीं मिलता। रिचर्ड ने फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से कैरी को ढूंढा था, जिसका चेहरा एन से काफी सिमिलर था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि असली एन ने रिचर्ड और कैरी को साथ देख लिया था, जिस वजह से उनका झगड़ा हुआ और सर पे चोट लगते ही एन मर गई और फिर रिचर्ड ने उसकी बॉडी को समुंदर में फेंक दिया। कैरी कहती है कि वो सिर्फ विल साइन करने आई थी, जिसके लिए उसे पैसे मिले हैं, लेकिन मर्डर का कोई प्लान नहीं था। लॉरा कैरी को कन्विंस करती है कि रिचर्ड उसे भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसने एन का मर्डर होते हुए देखा है। कैरी फाइनली अग्री करती है और बंकर का डोर खुला छोड़ देती है ताकि लॉरा एस्केप कर सके। अब यॉट उस इवेंट पे पहुंचने वाली होती है और बेन से कहा जाता है कि लॉरा काफी ट्रॉमा में है और डॉक्टर ने उसे दवाई देकर सुला दिया है, तो वो यहीं रुकेगी। पर बेन को कुछ अजीब लगता है और वो यॉट पर ही रुक जाता है। रिचर्ड ये देखकर तुरंत डॉक्टर को मैसेज कर देता है। लॉरा चुपकर एन के कैबिन में जाती है और उसकी स्पीच का पेज चुरा लेती है। वहां से बाहर आते ही डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करता है। वो वहां से भागती है और बेन आ जाता है, जो डॉक्टर को रोकता है, पर वो इंजेक्शन बेन के गले में लग जाता है, जिससे बेन की मौत हो जाती है। लॉरा यॉट से पानी में कूद जाती है। वो किसी तरह किनारे पहुंचकर एक छोटे से कैबिन में जाकर अपने कपड़े बदलती है। डॉक्टर रिचर्ड को सब बताता है और कहता है कि पानी बहुत कोल्ड है और लॉरा भी अब तक मर गई होगी। रिचर्ड कहता है कि कैरी जब विल पे साइन कर ले तो वो उसे भी खत्म कर दे। लॉरा किसी तरह उस इवेंट पर पहुंच जाती है और सिक्योरिटी हेड से मिलती है। वो उसे रिचर्ड की सारी सच्चाई बता देती है। एन की स्पीच देखकर सिक्योरिटी हेड को रिचर्ड की साजिश पता लग जाती है। मेन इवेंट पर कई गेस्ट्स आते हैं और वहाँ रिचर्ड एन को इंट्रोड्यूस करता है और स्पीच देता है। तभी अचानक लॉरा स्टेज पर जाके माइक छीन लेती है और रिचर्ड सिक्योरिटी को बुलाता है, पर कैरी उन्हें रोकती है और लॉरा से अपनी स्पीच पढ़ने को कहती है। स्पीच सुनकर सब लोग ये जान जाते हैं कि एन की सारी संपत्ति फाउंडेशन को ट्रांसफर होगी और रिचर्ड उसका हकदार नहीं होगा। रिचर्ड इस विल को बदलने वाला था और अब सभी को उसकी सच्चाई पता लग जाती है।
लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि कैरी एन की हमशक्ल है। रिचर्ड अचानक नाइफ उठाकर कैरी को किडनैप कर वहां से ले जाता है। लौरा उनका पीछा करती है और तभी सिक्योरिटी हेड रिचर्ड को स्नाइपर से गोली मारकर गिरा देती है। वो फाइनली कैरी को बचा लेती है और फिर वहां पुलिस आ जाती है। लौरा अपनी ऑफिस लौटकर वो पूरी स्टोरी पब्लिश करती है। मर्डर में इन्वॉल्व सभी लोग पकड़े जाते हैं और उसकी बॉस उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी लौरा को एक वीडियो कॉल आता है जिसमें वो कैरी और उसकी बेटी को खुश देखती है। और यहाँ खत्म होती है ये मर्डर मिस्ट्री। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।